खबरें आ रही हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हमें बताइए कि जो ऑर्डर हमारी टीम का सामने आया है, मुझे तो अच्छा लग रहा है वैसे बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए। आप बीइंग एक्सपर्ट मुतमईन है इससे? ओपनिंग से भी एंड देन विकेट कीपिंग रिजवान के पास जा रही है, चूंकि टीम के अंदर स्क्वाड के अंदर सरफराज साहब भी हैं, और ओवरऑल ये जो डिसीजन मेकिंग की गई है टीम को लेकर, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? थोड़ा सा अपडेट भी कर दूं, वैसे शहरी इक़्तिदार में बारिश भी लगी हुई है तो शायद क्रिकेट थोड़ा सा मजा होगा टेस्ट मैच का। बारिश कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। पिंडी के लोगों का वैसाब और पिंडी की बारिश का कहते हैं ना, कोई एतबार नहीं है, कभी भी बदल जाते हैं लोगों से माजरत के साथ। हकीकत बात है। लेकिन एक चीज है इमरान भाई, अगर थोड़ा सा पिंडी के क्राउड के बारे में कहूं तो आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक क्राउड आपको हमेशा नजर आया। जितने टेस्ट मैचेस हुए, चाहे वनडे T20 की बात करें, का क्राउड जो है वो स्टेडियम आपको भरा हुआ नजर आता है, फील आपको अच्छी आती है यहाँ पर खेलते हुए। थोड़ा सा विकेट की बात करें तो आपको पता है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर वहां पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो काम करें विकेट्स के ऊपर। तो अभी तक तो क्योंकि विकेट को कवर किया गया, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि ग्रास विकेट पे छोड़ा जाएगा। धूप ऐसा सच कोई कड़कती धूप यहाँ पर लगी नहीं है, क्योंकि क्लाउडी अपना वेदर आपको पता है 3-4 दिन से बना हुआ है। थोड़ी धूप लगती है, फिर बादल आ जाते हैं, तो ऐसा सच कोई डैम्पनेस तो उसके अंदर मौजूद होगी। जैसे भी रात को पूरी शदीद बारिश हुई, अभी भी हल्की हल्की लगी हुई है, तो डैम्पनेस तो उस विकेट पे होगी। फिर स्कॉट को देखते हुए आपने देखा कि पाकिस्तान ने ज्यादा तरजीह फास्ट बॉलर्स को दी है, तो इसका मतलब कि ग्रास रखा गया उस विकेट के ऊपर, पेसर्स को ज्यादा सपोर्ट करेगा। थोड़ा सा मुझे शिकायत थी, हुरैरा को चांस यहाँ पर देना चाहिए था। साइम अयूब की बात करें तो आपको पता है बहुत इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट ने भी उसके ऊपर की है। साइम पे T20 की बालों चाहे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान करता हुआ है, भरोसा भी दिखाता हुआ है, लेकिन एज सच मैं कहता हूँ कि कंटिन्यूटी आपको साइम से नजर नहीं है, कि कंसिस्टेंसी होती है ना, वो नजर आपको नहीं है। शायद इक्का दुक्का इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली है, लेकिन हुरैरा की बात करें, अब्दुल्ला शफीक के साथ एक अच्छा पैर आपको नजर आ रहा था। क्यों? हुरैरा ने पाकिस्तान के अंदर ही ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई है, डबल सेंचुरी भी बनाई है, 150 शायद उसने पिंडी में स्कोर किया हुआ है। तो उसको इन कंडीशंस का बेहतर पता है, और यही बेहतर कंडीशंस होती हैं जहां पर आप अपने प्लेयर को, जो अनकैप्ड प्लेयर है, उसको आप डेब्यू करवाते हो, क्योंकि उसको इन कंडीशंस का बेहतर पता होता है। अच्छा चांस था, लेकिन अनफॉर्चुनेट है हुरैरा को इस वक्त नहीं प्लेइंग लेवल में रखा गया। फिर आपको पता है सबसे ज्यादा जो इस वक्त जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो है आपके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन पे। इब्रार मुझे पता है बेशक ग्रीन विकेट है, बेशक आपकी ग्रीन विकेट है, लेकिन इब्रार पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स इस सेंस में हैं कि काफी अरसे से आप उसको अपने साथ कैरी कर रहे हो। वर्ल्ड कप में भी आपने इसको कैरी किया, उसके बाद आपने फिर उसको टेस्ट मैच के अंदर, जब इतने मामला चल रहे हो ना, तो एक बॉलर होता है उसके ज़हन में होता है कि यार इतनी कम ऑप्शन है, तो इसका मतलब कि मैं शायद ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा, उसका कॉन्फिडेंस बड़ा होता है। लेकिन जब आप टीम सेलेक्ट करते हो, उसको फिर आपने टीम से भी ड्रॉप करके पाकिस्तान शाहीन्स में भेजा, और अगर आपको एक बात कर रहा हूँ कि जरूरत पड़ जाए स्पिनर की, ना उसके पास इतनी मैच प्रैक्टिस है, इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ, आप उसको उस मैच के अंदर डालोगे, बेशक 2 टेस्ट। तो ये अकॉर्डिंग टू यू कोई वाइज डिसीजन नहीं है कि स्पिनर के साथ इस तरह मैदान में उतरना। और अगर देखें तो बांग्लादेश जो है वो 4 स्पिनर्स के साथ आ रही है बांग्लादेशी टीम मैदान में, तो कुछ बड़ा सरप्राइज भी हो सकता है। देखिए, बांग्लादेश की अगर प्लेइंग 11 की बात करूं तो जैसे अगर पूरे स्क्वाड की बात करूं, 2 स्पिनर्स उनके हैं, जिन्होंने कलेक्टिवली बात करूं तो अराउंड 300 प्लस विकेट्स उन लोगों ने ली हुई हैं। लेकिन बांग्लादेश ने भी कल कोच की मैं बात सुना था, वो भी ज्यादा बैंक कर रहे हैं अपने फास्ट बॉलर्स पे। मैंने कहा ना कि पता लग रहा है इसका मतलब कि ग्रीन टॉप विकेट होगी, पेसर्स को ज्यादा सपोर्ट करेगी इस मैच के अंदर, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन स्पिन बॉलिंग ऑप्शन एक क्रूशियल रोल फिर भी आपका प्ले करती है। पिंडी की विकेट की बात करूं तो तीसरे, खास करके जो आपका 3rd एंड 4th अपना जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। बड़ा एक एक्साइटिंग होगा कि आप इस वक्त एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन हमारे सिलेक्टर्स का ना ओवरऑल ही मुझे लगता है पिछले कुछ अरसे से स्पिनर्स के ऊपर इतना एतमाद नजर नहीं आता है, या हमारे सिलेक्टर्स टेक्निकली उस चीज को भांप नहीं पाते। ये भी हो सकता है जो क्रिकेट उन्होंने खेली है उनको वो कंपैटिबल ना हो आजकल के सर्कमस्टेंसेस से। ये भी होता है कि आप दूसरी टीम को कितना रीड करके अपनी टीम सेलेक्ट करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्रिकेट अब बहुत टेक्निकल गेम हो गया हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि बस आ गए खेल लिया चले गए, अब इट्स वेरी टेक्निकल। तो वर्ल्ड कप आप देख लो, उससे पहले देख लो, एंड अब भी आप जिस तरह की सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पिनर्स के ऊपर कुछ खास एतमाद कर नहीं पा रहे हैं। क्या इसकी वजह क्वालिटी स्पिनर्स का ना होना है हमारे पास, या इसकी वजह सिलेक्टर्स का कोई प्रॉब्लम है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? नहीं, इसका इमरान भाई सिलेक्टर्स का मसला नहीं है, क्वालिटी स्पिनर्स ना होना इसका मतलब है कि आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। जो मसला आपको पता है, जो इस वक्त जितने भी आप मैचेस, चाहे 6000 मैचेस खेल लें, लेकिन जब तक आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे और खास करके लॉन्गो फॉर्मेट पे कंसंट्रेट नहीं करोगे, ये मामला तो आपका आता रहेगा। जितने इस वक्त यंगस्टर्स के साथ आप काम करें, मैं फास्ट बॉलर्स के साथ काम करता हूं, मैं स्पिनर्स का ज्यादा जज नहीं कर सकता, क्योंकि स्पिनर में रहा नहीं। मुझे इतना पता है कि स्पिन बॉलर को जब भी मैंने देखा, जो यंगस्टर की बात करूं, अंडर 17 अंडर 19 कैटेगरी में आता है, वो कोशिश यही करता है कि तेज अपना बॉल करवा सके, विकेट टू विकेट करवाए। वेरिएशंस नाम की है जो फ्लाइट होती है, जो एयर के अंदर आप रिसीव करते हो, वो चीज अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही। क्यों?
उसको पता है T20 है, मैंने अपने आप को जितना सेव करना है मैं कर सकता हूँ। वो लॉन्गर फॉर्मेट का सोचता ही नहीं है। लॉन्गर फॉर्मेट में तो फायदा ये होता है ना कि आप जब लॉन्गर फॉर्मेट जब आप गेंदें करवा रहे होते हो 15-15 20-20 ओवर आप करवाते हो नेट के अंदर, आपको पता था मैंने डिसीव कैसे करना है, मैंने ब्रेक कौन सा करना है, मैंने फिंगर कब यूज करनी है, कि सारा कुछ आप माइंड के साथ खेल रहे होते हो। T20 ने आपकी ये चीजें खराब की हैं, इसलिए बार बार हम बात करते हैं ना कि जब आप डोमेस्टिक के अंदर आप अपना नहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये मामला आपके नहीं होंगे। कि जैसे तो सर जी, सेहत फिटनेस की क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या हमारे प्लेयर्स फिट हैं? ये तो बहुत लंबी चौड़ी क्रिकेट है, 5 दिन खेलना है, 20-40 ओवर्स का खेल नहीं है। क्या अपडेट्स हैं? कोई फिटनेस के हवाले से आपकी बात हुई हो? आप तो बड़ी अहम क्रिकेट के हवाले से अहम शख्सियात के साथ भी मौजूद होते हैं हेडक्वार्टर्स के अंदर, सो क्या अपडेट्स हैं? हेडक्वार्टर्स में तो चले मैं बुलाया हुआ था इवेंट के लिए, लेकिन अगर मैं जैसे गिलेस्पी की बात करूं, मैं लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि अपने इंटरव्यू में जब उनसे मेरी बात हुई थी तो सबसे बड़ी जो उन्होंने बात कही थी कि पाकिस्तान में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जहां पर आप काम कर रहे हैं डोमेस्टिक की बात करते हैं, वहां पर आपको पिचेस का बिहेवियर भी चेंज करना पड़ेगा। और खास करके जब फिटनेस की बात मेरी उनसे हुई थी कि फिटनेस के ऊपर जितने मामला, तो उन्होंने कहा जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे होते हो तो फिटनेस का आपको स्टैंडर्ड दूसरा होना ही नहीं चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पे आपका स्टैंडर्ड फिटनेस का होना चाहिए। कल भी जब प्लेयर से जब बात हुई 1-2 प्लेयर से, तो दे लुक्ड इन अ गुड निक। पाकिस्तान टीम ने जिस तरीके से पता लग रहा है कि वर्क हार्ड कर रहे हैं, मुझे पता है कि टेस्ट मैच एक लॉन्गर फॉर्मेट है, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच खेलने में आ रही है। आपको पता है अगले साल मार्च तक सिर्फ हमने 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। और इमरान भी एक और बड़ी आपको पता है शिकायत जो लोगों को भी है, खास करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शायद मैं कहता हूँ इस चीज पे सोचना पड़ेगा। जब फिटनेस की तो बात आप करें टेस्ट मैचेस को लेके, कि बहुत अरसा हो गया कि हम लोगों ने 5 टेस्ट मैच सीरीज नहीं खेली, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेलती है, इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फिटनेस आपको अगर कंट्रोल अपने प्लेयर्स के ऊपर करना है तो आप अंडर 19 लेवल से काम करना स्टार्ट करते हो, अपने फिटनेस ट्रेनर्स आपके अंडर 19 से करते हैं। हमारे मसला थोड़ा सा ये आता है कि अंडर 19 अंडर 17 पे ग्रूमिंग हमारे लड़कों की होती नहीं है। पाकिस्तान टीम के अंदर पाकिस्तान शाहीन्स के अब जाके वापस 2 स्टार्ट है, लीग क्रिकेट होगी है, वहां जाके उसकी फिटनेस पे काम होता है। सही है। तो वैसे जाते जाते क्विकली जरा बताइएगा, चैंपियंस ट्रॉफी से भी के हवाले से भी कल मोहसिन नकवी साहब ने बात की और उन्होंने जुमला बोला कि भारत समेत सब टीमें आएंगी पाकिस्तान में, तो क्या अब मामला तय पा गए होंगे? क्या वो जो भारत की क्या कह सकते हैं अना का कोई मसला जो बना होता है हर बार, क्या वो खत्म हो गया होगा और अब ये जो मामला है वो इस तरफ आ गया है कि अब डिसाइड कर लिया गया कि टीम पाकिस्तान आएगी खेलने? देखिए अभी रिसेंटली एक पोल हुआ था, शायद मैंने आपके प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, इंडिया के अंदर ये जनरल पब्लिक का पोल होता है, जिसमें से 78% या 75% लोगों ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान में जाना चाहिए खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया जाके खेला। आपको पता वर्ल्ड कप के अंदर तो हमारा फैंस भी नहीं थे हमारे, जब हमारी टीम वहां पर जाके खेली, जो मुश्किलात थी। लेकिन अभी भी जो रीसेंट स्टेटमेंट थी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, जब आई गेस चेयरमैन किसी मामले पे बात कर रहे थे, ठीक है, उनसे पूछा गया, लेकिन मुझे बताया जा रहा है, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, एक सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या यहाँ पे पूरे तमाशाई आएंगे? क्योंकि काम तो कंस्ट्रक्शन का पिंडी स्टेडियम में भी चल रहा है, तो क्या तमाशाइयों के बैठने की जगह इंटैक्ट है, बैठ पाएंगे पूरा? जरा सवाल से क्विकली हमें बताइए ताकि लोग टिकट विकेट जाए जरा मैच देखने। जगह है अपना बैठने की, क्योंकि हम लोगों ने जो चीजें अभी जो डिमोलिश की हैं, तोड़ी हैं, वो है आपकी ग्रिल्स वगैरह, जो उनकी स्टैंड्स को लोगों ने छेड़ा नहीं है। ठीक है, तो आपके स्टैंड्स के ऊपर तमाशे होंगे। और मैंने कहा ना कि इस वक्त अगर चाहे बारिश भी हो रही है अपनी जगह, लेकिन जितने फोन कॉल्स अभी आपके शो पे फोन कॉल्स हमारे जितने बज रहे हैं कि टिकटें लेके, और टिकटें खुदा की कसम नहीं है मेरे पास, जाके खुद खरीदें, टिकटें ले लें। टिकट्स के लिए लोग जो है वो ज्यादा, बस ये जिस तरह की तस्वीर आप लगाते हैं ना, जहां जहां जाने की लोग टिकट्स तो मांगेंगे। अब तो आपसे इलेक्शन के टिकट्स भी मांगने हैं लोगों ने थोड़ी वैसा। थैंक यू वेरी मच, इट वाज ऑन अ लाइटर नोट। सैयद अवैस हमारे साथ मौजूद थे कि बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, 21 तारीख यानी कि कल हमारा पहला मैच है। बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ द टीम्स, अल्लाह करे अच्छी क्रिकेट हम देखें और हमें देखने को मिले और मौसम डिस्टर्ब ना करें। हाँ बिल्कुल, बारिश की वजह से मैच डिस्टर्ब ना